कहते नहीं आप टीवी तो ऑन करें, बस वो क़यामत थी मेरे ऊपर। उसके बाद मैं अपने को सरवाइव नहीं कर सकता। मैं पता नहीं कहाँ कहाँ घूमना, मुझे तो समझ नहीं लग रही कि हो गया रहेगा कि अभी वो यहीं कहीं है। जब भी वो आती थी तो मेरे से मिल के जाती थी, आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया। और जिस तरह आपको पता है, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हिफ्सा ताहिर है और जिस तरह आप सबको पता है कि चैनल 5 पे मैं सदफ के साथ रह चुकी हूँ। मैं मॉर्निंग शो होस्ट करती थी, वो रिपोर्टिंग करती थी, लेकिन कैमरे के पीछे हम लोग किस तरह के थे ये आप लोगों को हमारी वीडियोस में नजर आता होगा। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा कि आज मुझे नहीं पता था मैं इस तरह सदफ के घर आऊंगी और इस तरह आऊंगी कि मतलब उसका आखिरी दीदार करने के लिए आऊंगी। आज मैं कुछ नहीं कह सकती इस बारे में। मेरे साथ कुछ उनके घर वाले मौजूद हैं, खवातीन पर्दे की वजह से इंटरव्यू नहीं देंगे, लेकिन वालिद साहब हैं। जिस तरह हमें यकीन नहीं आ रहा उस तरह इनको भी यकीन नहीं आ रहा। ये बात करते हैं उनसे थोड़ी सी, अगर वो कर सके तो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये तो नहीं पूछूंगी कि कैसे हैं आप, लेकिन मैं ये पूछूंगी कि सर यकीन क्यों नहीं आ रहा अभी तक? यकीन इसलिए नहीं आ रहा कि वो एक तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये क्या हुआ। तो मुझे बेनोई ने फ़ोन किया कि आप टीवी देख रहे हैं, क्या करें? मैं कहनी यार मैं बुखार है, मेरी आंख लग गई है। कहते हैं आप टीवी देखें। मैंने कहा कोई खैरियत तो है क्या, क्या मसला है? कहते नहीं आप टीवी तो ऑन करें, बस वो क़यामत थी मेरे ऊपर। उसके बाद मैं अपने को सरवाइव नहीं कर सकता। मैं पता नहीं कहाँ कहाँ घूमना, मुझे तो समझ नहीं लग रही कि हो गया रहेगा कि अभी वो यहीं कहीं है। जब भी वो आती थी तो मेरे से मिल के जाती थी, आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया। जितनी शक्ल उसने आपके चैनल पे भी की, पैदल जाना, पैदल आना, सारी बातें मेरे से शेयर करती थी। साथ वो सिंसियर थी, अपने चैनल ने उसे भेजा काम के, उसके लिए वो कर रही थी। सर आपको मैं बात बताऊं, कभी कभी चैनल के ना भेजने पे भी वो जाया करती थी। बिल्कुल जाती थी, बिल्कुल जाती थी कि कौन करेगा। लोग कहते हैं कि जी ये खान साहब कसूरवार हैं इस चीज के, आपको क्या लगता है? कोई किसी का क्या कसूरवार होना है, किसी ने क्या? मुझे कुछ पता ही नहीं है। सर आप इतने मुतमईन हैं सर, कैसे हैं जी? आप इतने मुतमईन कैसे हैं? मुतमईन मैं कैसे हूँ? मैंने जितना रोना था वो हो गया। अब मैं कोई नींद की गोलियां खा के बैठा हूँ, मुझे बात भी नहीं होनी चाहिए, मैं इसलिए मुतमईन हूँ। मैंने 6-7 गोलियां खा ली हुई हैं, मैं इसलिए बात नहीं करना चाहता कि मैं क्या। सर आपको पता है सहाफी बरादरी का कितना बड़ा नुकसान? वो सहाफी बहादुरी का एक बाप का बहुत हो गया। मैं भी बाप हूँ, मेरी 40 साल की वो बेटी थी, मैं भी बाप हूँ। मेरे आगे नवासा है, कौन संभालेगा उसे, देखेगा? ये भी तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी अब आ गई ना। सर आप एक बेटी गई, आपके साथ बहुत सी बेटियां हैं। आप वो भी बाहर है बेचारी। हाँ अल्लाह ताला, मैं बाकी भी आप भी बेटी हैं, आप भी बेटी हैं, निकलती हैं। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को सब्र दे सर। हम आमीन। सारी बातें मेरे से शेयर करती थी, हर एक बात शेयर करती थी। सर आखिरी बात क्या हुई थी आपकी उसके साथ? कोई मेरी बात नहीं, बस वो कहते थे अब मैं थक जाती हूँ, ये कहती थी। उसने जिक्र किया था कि अब मैं थक जाती हूँ, मेरे में हिम्मत नहीं इतनी। सर ऐसी बिल्कुल ऐसी कहती थी और मैं हमेशा उसको कहती थी कि छोड़ क्यों नहीं देती, कहती थी नहीं। उसने इरादा कई दफा किया भी था कि मैं अब ऐसे बच्चे कॉलेज गोइंग हो गए थे, तो मैंने कहा अब देखो उनको तुम टाइम दो, तुम देख लो। वो था उसके साथ ये होना, उसका लिखा ही ऐसा हुआ था। वो शहादत का रुपया लेना चाहती थी, अपने काम के साथ वो सिंसियर थी, अपने चैनल ने उसे भेजा काम के, उसके लिए वो कर रही थी। सर आपको मैं बात बताऊं, कभी कभी चैनल के ना भेजने पे भी वो जाया करती थी। बिल्कुल जाती थी, बिल्कुल जाती थी कि कौन करेगा। लोग कहते हैं कि जी ये खान साहब कसूरवार हैं इस चीज के, आपको क्या लगता है? कोई किसी का क्या कसूरवार होना है, किसी ने क्या? मुझे कुछ पता ही नहीं है। सर आप इतने मुतमईन हैं सर, कैसे हैं जी? आप इतने मुतमईन कैसे हैं? मुतमईन मैं कैसे हूँ? मैंने जितना रोना था वो हो गया। अब मैं कोई
नींद की गोलियां खा के बैठा हूँ, मुझसे बात भी नहीं हो रही, मैं इसलिए मुतमिन हूँ। मैंने 6-7 गोलियां खा ली हुई हैं, मैं इसलिए बात नहीं